विलियम शेक्सपियर एक जाना माना नाम है। एज यू लाइक इट इंग्लिश लिटरेचर के पार्ट्स में से है। एक ड्रामा है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। तो इस वीडियो में एज यू लाइक इट को ध्यान में रखते हुए बहुत कुछ जानेंगे। मतलब कि विलियम शेक्सपियर के बारे में शॉर्ट में थोड़ा बहुत जानेंगे। एज यू लाइक इट को थोड़ा डिटेल से इसके समरी को जानेंगे, इसके कैरेक्टर स्केच के बारे में जानेंगे, ताकि हमारे लिए समझने में आसानी हो कि इसकी कहानी क्या है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या है एज यू लाइक इट। देखिए, एज यू लाइक इट एक ड्रामा है, 5 एक्ट्स पर आधारित है। मतलब इसमें 5 सेक्शंस हैं, 5 एक्ट्स हैं। एक कॉमेडी है, मतलब ड्रामा में भी कॉमेडी है ये। और कॉमेडी में एक ये पेस्टोरल कॉमेडी है। पेस्टोरल का मतलब होता है देहात से संबंधित। मतलब देहात में जो गड़रिये होते हैं, शेफर्ड या शेफर्डेस होती है, वो उससे संबंधित है। चरवाहा और चरवाहन से संबंधित है। इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट है ये। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक कॉमेडी है। और ख़ास बात यह है कि यह नकल है रोज़ालिंडे के। रोज़ालिंडे जो है थॉमस लॉज के द्वारा लिखा गया कृति है। मतलब उसके बुक से लिया गया है एज यू लाइक इट। तो और ये यकीन किया जाता है, माना जाता है कि ये 1599 के आसपास में लिखा गया था एज यू लाइक इट शेक्सपियर के द्वारा। और पब्लिश हुआ था 1623 में। क्लियर है यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे हम कुछ शेक्सपियर के बारे में जानते हैं। मतलब इसके जो ऑथर हैं एज यू लाइक इट के, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली समझते हैं क्या है। देखिए, एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, जैसा कि पहले ही बताया। विलियम शेक्सपियर कौन थे भाई? विलियम शेक्सपियर एक फेमस ड्रामेटिस्ट थे, पोएट थे, सोनेटियर थे। मतलब पोएट तो थे ही, लेकिन पोएम नहीं लिखते थे, बल्कि ये सोनेट्स लिखते थे। सोनेट क्या है? 14 लाइन की पोएट्री होती है, उसको हम सोनेट्स बोलते हैं। तो ये सोनेटियर थे और ये काफ़ी एक्टिव थे एलिजाबेथन एज में। इसका कोई जोड़ नहीं रहा है, बेजोड़ थे। 37 प्लेज इन्होंने लिखा है, मतलब 37 ड्रामाज लिखे हैं और 154 सोनेट्स लिखे हैं। और काफ़ी फेमस प्लेज सब हैं और सोनेट्स भी काफ़ी पॉपुलर रहा है। आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। देखिए, विलियम शेक्सपियर की बर्थ जो है 26 अप्रैल 1564 में हुई और इसकी डेथ 23 अप्रैल 1616 को हुई है। यहाँ तक क्लियर है। आगे अब हम एज यू लाइक इट को के रेफरेंस से कुछ बातें जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एज यू लाइक इट जो है एज ए ड्रामा, ये इसकी सेटिंग जो है फ्रांस में है। सेटिंग का मतलब ये है कि इसका लोकेशन कहाँ पर है? ये फ्रांस में है। तो इसके जो मेजर थीम्स हैं इसमें लव है, रोमांस है, ज़बरदस्ती हड़पना है। मतलब अनसरपेशन का मतलब होता है हथिया लेना, कोई ज़बरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी को हथिया लेना, अपहरण कर लेना। तो अनसरपेशन का मतलब होता है। इसी में इनजस्टिस है, मतलब कि नाइंसाफ़ी भरी पड़ी है इसमें। दूसरे के प्रॉपर्टी को हथियाते हैं, दूसरे के हक को मार लेते हैं। इसमें वो चीज़ दिखाया गया है। और ये कहानी जो है बेस्ड हुआ है इसमें कोर्ट लाइफ वर्सेस कंट्री लाइफ। अब कहानी कहाँ से शुरू होती है? तो कहानी जो शुरू होती है कि सर रॉलैंड्स जब मरने लगते हैं तो अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है विरासत का बंटवारा करते हैं और जिम्मेदारी दे देते हैं अपने बड़े बेटे ओलिवर को कि तुम अपने छोटे भाइयों का ख्याल रखना, उसको पढ़ाना लिखाना। लेकिन होता कुछ उल्टा है और सारी प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं। तो वहाँ पर ऑरलैंडो और ओलिवर में लड़ाई होती है। एडम जो है एक सर्वेंट है सर रोलैंड का, तो वो बीच बचाव करता है। लेकिन कहानी वहीं पर रुकती नहीं है, ख़त्म नहीं होती है। वहाँ पर ओलिवर जो है गुस्से से चला जाता है और बदला लेने की कोशिश करता है कि ऑरलैंडो को, अपने छोटे भाई को हम मार ही देंगे। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। आगे हम बढ़ेंगे तो इससे पहले हम कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं कि किस तरह से कैरेक्टर इसमें फिट किया गया है। देखिए, इसमें 2 तरह से हम कैरेक्टर को समझते हैं। पहला है सर रोलैंड डे बॉयज़। ये बूढ़ा आदमी मर गया है। इसके 3 बेटे हैं। ओलिवर है बड़ा बेटा, जैक्स है उससे छोटा, ऑरलैंडो सबसे छोटा है। इनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, ओलिवर करता है। जैक्स को तो खैर पढ़ाता लिखाता है, वो कॉलेज में जाता है, लेकिन ऑरलैंडो के साथ में कुछ नहीं करता है और इसका हक मार लेता है ओलिवर, ये बड़ा बेटा उनका। उसी में से सर रोलैंड डे बॉयज़ के फैमिली में एक सर्वेंट है, बहुत ही काफ़ी वफादार सर्वेंट है, फेथफुल सर्वेंट एडम।
एक कैरेक्टर है इसमें चार्ल्स, जो रेसलर हैं, कुश्तीबाज हैं। दूसरे तरफ हैं इसमें ड्यूक सीनियर हैं, जो ड्यूक फ्रेडरिक का बड़ा भाई है। उसका देश निकाला कर देता है, ज़बरदस्ती हथिया लेता है उसके तख्त व ताज को। और ड्यूक सीनियर की एक बेटी होती है रोजालिंड, वो भी ड्यूक फ्रेडरिक के ही साथ में रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि उसकी एक बेटी है सीलिया। तो सीलिया बहुत ज़्यादा चाहती है अपनी कज़िन सिस्टर को, रोजालिंड को, तो इसीलिए सीलिया उसको रोक लेती है कोर्ट में ही, वहीं पर रोक लेती हैं। जबकि ड्यूक सीनियर जो है वो द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन चले जाते हैं, वहाँ पर अपने हमराहियों के साथ में, वो अपने चेले चपाटे के साथ में, वहाँ पर अनुयायियों के साथ में चले जाते हैं। यहाँ पर कोर्ट में एक टच स्टोन होता है जो कोर्ट फूल कहलाता है वो, और वो प्यार करता है ऑड्रे से। ऑड्रे जबकि उससे प्यार नहीं करती है। इसी तरह से एक और कैरेक्टर है इसमें, दो कैरेक्टर हैं। सिल्वियस, ये शेफर्ड हैं, चरवाहा हैं, और एक फोएबे जो लेडीज़ शेफर्ड हैं, मतलब शेफर्डेस हैं। वो ये दोनों की शादी होती है। तो कहानी आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से कहानी आगे बढ़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है ऑरलैंडो और एडम से। ऑरलैंडो अपने जो फेथफुल सर्वेंट हैं उनसे बोलता है कि चचा जान, ओलिवर जो है बहुत ही नाइंसाफ़ी मेरे साथ किया है। उन्होंने मेरी सारी प्रॉपर्टी को हड़प लिया है और एक फूटी कौड़ी भी मुझे नहीं दिया है, और वो शान व शौकत की ज़िंदगी गुजार रहा है महल में एक किसान की तरह। ये बात हो ही रही होती है कि उसी के बीच में ओलिवर आता है और बोलता है, और झड़प होती है दोनों में। ऑरलैंडो जो है उसका कॉलर पकड़ लेता है। बीच बचाव करते हैं एडम, मतलब उनके सर्वेंट। तो ओलिवर तो चला जाता है। उसी के बीच में चार्लेस, एक जो रेसलर है, पहलवान है, वो आता है और ओलिवर से बोलता है कि तुम्हारा भाई बहुत गलत कर रहा है, मतलब वो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है मुझसे लड़ने के लिए। बचा लो अपने भाई को, मर मुरा जाएगा तो फिर बाद में नहीं कहना। तो ओलिवर को यहाँ पर मौका मिल जाता है। वो चाहता ही है कि ऑरलैंडो मरे, तो वो और भड़का देता है चार्लेस को। बोलता है कि भाई मैंने तो बहुत समझाया उसको, लेकिन समझता कहाँ है, वो तो और उल्टा ही बोल रहा था, हम तो चार्ल्स को मार ही डालेंगे। कहानी आगे बढ़ती है कोर्ट में, मतलब ड्यूक फ्रेडरिक के कोर्ट में कुश्ती का आयोजन होता है। वहाँ पर सीलिया मौजूद होती है, रोजालिंड मौजूद होती है, और रोजालिंड को देखते ही ऑरलैंडो पसंद आ जाता है, और ऑरलैंडो भी पहले ही नज़र में उसको पसंद करने लगता है, मतलब रोजालिंड को। मतलब लव एट फर्स्ट साइट, देखते ही जिसको प्यार हो जाना बोलते हैं। तो रोजालिंड मना करती है ऑरलैंडो को कि उनसे मत लड़ो, काफ़ी ख़तरनाक है, देखने में भी ख़तरनाक है, हट्टा कट्टा है, बॉडी शॉडी निकली हुई है, तुम मत लड़ो, वो मार डालेगा। लेकिन ऑरलैंडो नहीं मानता है, उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। गुत्थम गुत्थी शुरू होती है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई होती है। यहाँ पर एक अनहोनी होती है जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। मतलब ऑरलैंडो जो है चार्लेस को हरा देता है। बहुत खुश होती है रोजालिंड, सीलिया भी बहुत खुश होती है, और उनको, सीलिया को रोजालिंड में उनके लिए, ऑरलैंडो के लिए प्यार झलकने लगता है, तो उनको छेड़ती भी है। तो ड्यूक फ्रेडरिक भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती है, क्योंकि उनको पता चलता है कि सर रोलैंड का बेटा है ऑरलैंडो। तो वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जब वहाँ से चला जाता है तो रोजालिंड को ये बात पसंद नहीं आती है। रोजालिंड बहुत दुखी होती है, लेकिन वो उसके दुख को दूर करती है ऑरलैंडो को बोल करके कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं, तुमने अच्छा काम किया, ये लो मेरी तरफ से सोने का हार। वो सोने का हार गिफ्ट करती है। तो इसी के बीच में ड्यूक फ्रेडरिक जो है रोजालिंड को देश निकाला का हुक्म सुना देता है। ड्यूक फ्रेडरिक जो है रोजालिंड को हुक्म सुना देता है कि तुम भी यहाँ से जाओ अपने बाप के पास में, क्योंकि ड्यूक सीनियर जो है वो जंगल में जाता है अपने अनुयायियों के साथ में, तुम भी जाओ वहाँ पे। रोजालिंड चली तो जाती है, लेकिन साथ साथ में सीलिया भी चली जाती है। उसके साथ में होता है टच स्टोन। आगे की कहानी यह है कि एडम को पता चलता है कि ओलिवर जो है अब ऑरलैंडो को मारना चाहता है। तो ये वार्न करता है ऑरलैंडो को आदम कि चलो तुम पत्नी गली से निकलो, यहाँ से भागो, वरना वो मार डालेगा, तुमको ढूंढ रहा है छुरा लेकर के।
तो ऑरलैंडो भागता है वहाँ से और साथ में एडम भी जाते हैं और ये जंगल पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ क्योंकि पता चलता है ड्यूक फ्रेडरिक को कि सीलिया भी गायब है, तो वो इल्ज़ाम लगाता है ऑरलैंडो पर और ओलिवर को तलब करता है, बुलाता है, बोलता है कि तुम्हारा भाई जो है गलत किया है, मेरी बेटी को भगा करके लेकर के गया है, तुम ले करके उनको आओ वरना तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जो है जब्त कर लेंगे। ओलिवर मरता क्या न करता, ये जो चलता है ढूंढने के लिए जाता है और ये भी पहुंच जाता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जब रोजालैंड जाती है तो रास्ते में वो भेष बदल लेती है गैनीमेड का और एक चरवाहा बन जाती है। वो एक यंग चरवाहा, मतलब एक नौजवान चरवाहे के रूप में वो भेष बदल लेती है। साथ में सीलिया भी भेष बदलती है, वो चरवाहन होती है, शेफर्डेस होती है। वो अपना नाम रखती हैं एलिना, जो बताती है कि जो है गैनीमेड की मैं सिस्टर हूँ। वहीं पर टचस्टोन साथ में ही होता है, जो कोर्ट का फूल होता है। तो वहाँ पर उनकी मुठभेड़ होती है ऑड्रे से, एक वहीं की लड़की है लोकल देहात की, वो उनसे प्यार करने लगता है। लेकिन ऑड्रे जो है विलियम से प्यार करती है और विलियम जो है ऑड्रे से प्यार नहीं करता है। साथ ही वहाँ पर एक चरवाहा होता है सिल्वियस, जो लवसिक शेफर्ड है, मतलब प्यार में डूबा हुआ एक चरवाहा। किसके प्यार में? फोबे एक चरवाहन है, उनके प्यार में। लेकिन फोबे जो है वो उसको भाव नहीं देती है और झिड़क देती है, उनसे प्यार नहीं करती है। और फोबे जो है प्यार करने लगती है गैनीमेड से, जो रोजालिंड है, जो भेष बदल करके है। तो रोजालिंड को बड़ा अचंभा सा लगता है। देखिए, दूसरी तरफ कहानी में और मोड़ आता है कि जब ऑरलैंडो भागता है, भागते भागते जंगल की तरफ पहुंचता है, तो वहां पर वो ढूंढता है रोजालिंड को और उसके प्यार में जो है वो शायरी करता है, स्केचेस बनाता है, लिखता है, पत्तों पर लिख देता है, पेड़ पर पेड़ के छाल पे उनका नाम लिखता है रोजालिंड का। तो रोजालिंड भी क्योंकि वहाँ पर देख लेती है ये सारी चीज़ें कि ऑरलैंडो जो है ऐसा कर रहा है, तो क्योंकि वो भेष बदल करके होती है, तो उससे मुलाकात होती है ऑरलैंडो से। तो वो बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा रोजालिंड से प्यार करता हूँ। तो क्योंकि रोजालिंड जानती है, मतलब कि मैं गैनीमेड हूँ, तो और मेरे ही बारे में बात कर रहा है, तो बहुत खुश होती है और बोलती है कि मैं तुम्हारा इलाज करूँगी, तुम भूल जाओगे उसको, तुमको रोज़ आना पड़ेगा। तो 2 घंटे का वादा करके ऑरलैंडो चला जाता है, लेकिन वो 2 घंटे के बाद वापस आता नहीं है। क्यों नहीं आता है भाई? क्योंकि ओलिवर जो है उसको ढूंढता है और जंगल ओलिवर भी पहुंचता है और वहां पर थक हार करके एक पेड़ के नीचे सो जाता है। उसी के बीच में एक शेरनी आती है और उस पर हमला कर देती है। ऑरलैंडो इत्तेफाक से वहीं होता है, तो वो बचा लेता है ऑरलैंडो ओलिवर को। तो वहाँ पर ओलिवर का हृदय परिवर्तन होता है और वो गैनीमेड के पास में जाता है और सारी कहानी बताता है कि किस तरह से शेरनी ने उस पर हमला किया और मेरे भाई ने मुझे बचाया है। तो और ये भी बताता है कि हमने अपने भाई के साथ में गलत किया है, उसको पढ़ाई से दूर रखा, उसको पढ़ने नहीं दिया, अच्छी शिक्षा नहीं दी है। तो ये गैनीमेड, मतलब कि रोजालिंड सुनती है तो बेहोश हो जाती हैं कि वो घायल हो गया है। जब होश में आती हैं तो भागती हैं ऑरलैंडो की तरफ। तो वहाँ पर जो है उनसे अपने प्यार का इजहार करती है और बताती है कि मैं ही रोजालिंड हूँ, भेष बदल करके मैं गैनीमेड नहीं हूँ। यहाँ तक कहानी पहुँचती है। उसके बाद फिर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। उनके जो ड्यूक सीनियर हैं, रोजालिंड के पिता हैं, वो भी मिल जाते हैं और वहाँ पर कहानी जो है ख़त्म होने के कगार पर होती है। तो उसी के बीच में जैक्स द बॉयज़, जो भाई होता है ऑरलैंडो का, वो आता है और ये सनसनीखेज़ खबर देता है, बहुत ही गुड न्यूज़ है कि सुनो कि ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो पूरी तरह से बदल गया है किसी साधु संत के इसमें सोहबत में बैठ करके, और वो जो है अब जंगल की तरफ वो भी जाना चाहता है, सब कुछ तख्त व ताज छोड़ करके।
तो ये अच्छी खबर है, और वो ये भी बोल रहा है कि ड्यूक सीनियर का जो असल हकदार हैं उनको वो तख्त दे देंगे। तो ये सुन कर के सब लोग बहुत खुश होते हैं, और वहाँ पर शादी की तैयारी हो रही होती है। वहाँ पर डांस चलता रहता है, खुशी के गीत गाए जाती हैं, शहनाइयाँ बजती हैं, सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पर 4 शादियों को, जिसमें से रोजालिंड शादी करती हैं ऑरलैंडो से, और सीलिया शादी करती हैं ओलिवर से, टचस्टोन शादी करता है ऑड्रे से, और फाइनली सिल्वियस की शादी हो जाती है फोबे से। और वहाँ पर जो है द गॉड ऑफ मैरिज, शादी के जो देवी हैं, वहाँ पर आकर के ब्लेसिंग देते हैं चारों कपल्स को। तो इस तरह से कहानी जो है ख़त्म होती है एज़ यू लाइक इट।